जय श्री राधे। राधा चरित्र कथा का ये भाग 4 है। इससे पहले हमने 3 भाग बना दिए हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा, जो हमारी श्री राधा रानी है, उनका नाम जितना अमृतमयी है, कहा जाता है शास्त्रों में भी, और गुरुजन भी कहते हैं, स्पेशली परम पूज्य श्री प्रेमानंद गुरु जी ने भी स्पष्ट कहा है कि भाई जो भी श्री राधा नाम जाप कर रहा है, वो अनंत जन्मों के अपने जो पाप कर्माज है उसको काट देगा। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि जो आप ये श्री राधा चरित्र सुनने जा रहे हो, जिसको अति गोपनीय कहा जाता है, क्या आप इसको अपनी इच्छा से सुन पा रहे हो? भाई, आप राधा चरित्र अपनी इच्छा से नहीं सुन पा रहे हो। अहो भाग्य होता है जिसको ये दुर्लभ सा श्री राधा चरित्र अमृत सुनने को प्राप्त होगा। राधा नाम जाप करने से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और श्री राधा चरित्र सुनने से आई थिंक हम ये कह सकते हैं, शायद आपके पाप सच में ही नष्ट हो चुके हैं। जो संपूर्ण राधा चरित्र सुनेगा, वो अहो भाग्य होगा उसका। और संग में स्पष्ट रूप से श्री किशोरी जी की कृपा है आप पर कि आप श्री राधा चरित्र को सुनने के पात्र बने हैं। या तो आप श्री जी की कोई सखी है, या फिर कोई आप श्री जी का सखा है। अब देखिए, कल के चरित्र में हमने बताया कि जो ब्रज में बाबा गए, कौन बाबा गए? ब्रज में ब्रह्मा गए थे। ब्रह्मा को, नारद जी को ब्रज में जब भेजा गया, तो नारद जी को इसलिए भेजा गया था कि जो श्री राधा रानी थी, अभी वो छोटी लाली है, और अपने नेत्रों का छोटी सी लाली ने दर्शन नहीं कराया था। यानी श्री राधा रानी अपने नेत्रों को नहीं खोल रही थी। उसी दिव्य नेत्रों का दर्शन करने के लिए श्री नारद जी को पृथ्वी पर भेजा, यानी ब्रज में भेजा गया था। अब ब्रज में जैसे ही नारद जी जाते हैं, वह बाबा के पास जाते हैं, वृषभानु जी के पास। वृषभानु जी एक दिन जब बाबा को देखते हैं कि वो छोटी छोटी लालियों के संग खेल रहे हैं, बरसाना में ही स्पेशली। बरसाना में छोटी छोटी लालियां आपको बहुत सारी मिलेगी। जब आप आएंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा एक ही चीज दिखाई देगी, उधर छोटी छोटी लाली ज्यादा दिखती है। अब कौन किशोरी है, कौन किशोरी का रूप है, किसी को नहीं पता। लेकिन अपनी दृष्टि तो यही कहती है, जो भी दिखे वही किशोरी जी का रूप है, और भाई वही हमारी श्री किशोरी जी है। तो कहा कि जब नारद जी बरसाना में आए, तो बरसाना में वृषभानु जी ने देखा नारद जी को, और उसके बाद नारद जी को प्रणाम भी किया वृषभानु जी ने। और बाबा ने बड़े ही डरे डरे हिसाब से नारद जी को बताया कि हमारे यहाँ पर एक पुत्री वही, और वह अपने नेत्रन को नहीं खोल रही। बाबा, यही हमारे लिए सबसे दुख की बात है। लाली बड़ी कोमल है, बड़ी सुंदर है, बट वो अपनी आंखों को दर्शन नहीं करा रही किसी को भी। अब नारद जी भी यही चाहते थे। नारद जी तो कितने दिनों से बरसाना में घूम रहे थे, ब्रज में घूम रहे थे। देवता गणों ने उन्हें पृथ्वी पर इसीलिए तो भेजा था कि एक बार वृषभानु जी अपने मुख से कह दे कि हमारी लाली अपने नेत्रन को नहीं खोल रही, और बाबा कोई उपाय कर दो आप। तो जब नारद जी को ये बात पता चली, नारद जी तो अंदर से खुश हो रहे हैं, क्योंकि नारद जी को तो यही चाहिए था कि बस एक बार वृषभानु जी अपने मुख से कह दे, अपने वचनों से कह दे कि हमारी लाली को एक बार आप बाबा देख दो, या को क्या हुआ है, वो अपने नेत्रन को नहीं खोल रही। बस बाबा यही चाहते थे नारद जी। अब आज वृषभानु जी को ने नारद जी को बोल दिया। अब नारद जी को जो बाबा है वृषभानु जी, वो बरसाना निजी महल में लेकर के जा रहे हैं। बताया जाता है कि जो नारद जी थे, जब वह वृषभानु जी के संग बरसाना की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तो जैसे जैसे बाबा नारद जी सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तो एक एक सीढ़ी जैसे बाबा मतलब सीढ़ी के ऊपर पैर रखे, तो धीमी धीमी बहुत ही मनमोहक खुशबू बाबा को आनी शुरू हो गई थी, श्री नारद जी को। अब बाबा नारद को धीमी धीमी अंदर से खुशबू आ रही थी। अब ये खुशबू कहाँ से आ रही थी? ये किसी व्यक्ति विशेष की खुशबू नहीं थी, किसी इत्र की खुशबू नहीं थी। ये श्री किशोरी जी की ही खुशबू थी, जो मन को मोहने वाली खुशबू थी। अब बाबा जैसे ही बरसाना की एक एक सीढ़ी चढ़े, तो बाबा का जो मन है वो भी प्रफुल्लित होता जा रहा था। मतलब अंदर से पता नहीं क्या खुशी हो रही थी
श्री नारद जी को उनका मन बिना वजह अत्यंत खुश हो रहा था, अत्यंत प्रसन्न हो रहा था। अब नारद जी तो पीछे है वृषभानु जी से, और वृषभानु जी आगे आगे चल रहे, नारद जी पीछे पीछे चल रहे हैं। अब नारद जी मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, और बरसाना में जैसे ही सीढ़ी चढ़े तो उधर तो मन अपने आप जाके और ज्यादा खुश हो रहा है बाबा का। अब बाबा को धीमी धीमी खुशबू आ रही है। कहा जाता है महात्मा जी जो नारद जी है, जब वह बरसाना की सीढ़ी चढ़ करके सीधे ऊपर जाते हैं, तो जैसे ही बरसाना का दरवाजा खोला जाता है, गेट खोला जाता है, वो भानु जी खोलते हैं उसको, तो देखिए अंदर से एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है बाबा को। और उस दिव्य प्रकाश कोई साधारण प्रकाश नहीं था। जैसे ही बरसाना का दरवाजा खोला गया तो सामने एक सोने का पलना था, और उस सोने के पालने में श्री किशोरी जी विराजी थी, श्री किशोरी जी लेटे हुए थी। अब श्री किशोरी जी बरसाना में सोने के पालने में लेटी हुई है। अब शोभा सोने का पालना नहीं बढ़ा रहा किशोरी जी की, जो किशोरी जी है वो पालने की शोभा बढ़ा रही है। अहो भाग्य है उस सोने के भी जो किशोरी के उस पलने के रूप में काम आया और किशोरी जी को स्पर्श कर रहा है। क्योंकि सोना जो बताया जाता है, सोना कृष्ण का ही रूप होता है। इसलिए तो शास्त्र कहता है, कभी भी किसी भी व्यक्ति का सोना अगर आपको कहीं पड़ा मिल जाए, रास्ते में मिल जाए, कभी नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ये अपराध होता है बहुत बड़ा। क्योंकि सोना वो पात्र होता है जिसमें हमारे कृष्ण का रूप होता है, सोना वो पात्र होता है, बताया जाता है कलयुग का भी निवास होता है सोने के अंदर। अगर आप कभी भी गलत पैसों से सोने को खरीदते हो तो उसके अंदर कलयुग बैठ जाता है ना, कलयुग बैठ जाता है सोने के अंदर फिर। तो वो जो सोना होता है वो आपको एक घमंड, आपके अंदर अहंकार, ये सब चीजें, जैसे आप उस सोने को धारण करोगे, सोने का जो भी आपने गलत तरीके से पैसा कमाया और उसका जो आभूषण बनवाया आपने और उसको जो धारण कर लिया, उसके बाद में आप में अहंकार, मोह, लोभ, ये सब आना तो लाजमी है। क्यों? क्योंकि आपने उस सोने के पास सोने का जो भी बनवाया है आभूषण, उसमें गलत पैसा था आपका, और वो फिर आपने धारण किया है, तो भाई कलयुग वैसे भी सोने में विराजमान है, अब उसको पहन लिया आपने, तो वो कलयुग आपके अंदर प्रवेश कर गया। इसलिए शास्त्र कहता है, गुरुजन कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, कभी भी सोना कहीं पर भी कितना भी आपको मिल जाए कभी ना उठाए, ये अपराध होता है, और माननीय बहुत बड़ा अपराध होता है। तो वो जो सोने का पालना है वो किशोरी जी की शोभा नहीं बढ़ा रहा, किशोरी जी सोने के पालने की शोभा बढ़ा रही है। अब जैसे ही वो सोने का पलना देखा, और वहां में छोटी सी लाली है श्री किशोरी जी, वहां में से धीमी धीमी बहुत ही मन को मोहने वाली बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही है नारद जी को। और नारद जी जैसे ही पालने के सोने के पास जाते हैं, तो नारद जी ने जैसे ही श्री किशोरी जी का प्रथम दर्शन किया, तो नारद जी क्या बोले, नारद जी बोले, कमल कली को वृषभानु की लली को। बाबा नारद जी ने श्री किशोरी जी को प्रणाम किया दंडवत, और बोले, कमल कली को वृषभानु की लली को। कैसो रंग है श्री किशोरी जी का? श्री किशोरी जी का रंग है जैसे एक कमल का फूल होता है, और कमल का फूल आपने देखा ही होगा कैसा रंग होता है कमल के फूल का, बहुत ही मन को मोहने वाला कमल के फूल का रंग होता है। उससे भी ज्यादा मन को मोहने वाला श्री किशोरी जी का स्वरूप था। जितना कोमल कमल की पंखुड़िया की जो पत्तियां होती है ना वो होती है, उससे भी ज्यादा कोमल श्री किशोरी जी दिख रही है। और श्री किशोरी जी इतनी ही कोमल है, आप कमल का फूल देखना और उनकी पंखुड़ियों को देखना, वो अगर आप टच करोगे पंखुड़ियों को तो पिंक कलर होता है, और आप टच करने पर ये आभास करोगे कि ये बड़ी कोमल है। अगर ज्यादा ऐसे ज्यादा तेजी से टच कर दिया तो शायद फट सकता है वो। तो हमारी किशोरी जी कमल की पंखुड़ी से भी ज्यादा कोमल है, और उनका रंग कमल से भी ज्यादा को कमल का फूल होता है उससे भी ज्यादा सुंदर श्री किशोरी जी का रंग दिखता है। वैसे तो किशोरी जी के रूप का वर्णन करना इतना आसान नहीं है, इतना सौम्य नहीं है, लेकिन जो शास्त्र कह रहा है वही मैं आपको बता रही हूँ कि कमल से भी ज्यादा कोमल और कमल से भी ज्यादा सुंदर श्री किशोरी जी का रूप है। कहा वृषभानु जी ने बताया नारद जी को, यही हमारी लाली है,
या अपने नेत्र उनको नहीं खोल रही, अपने नेत्रों का दर्शन नहीं करा रही। नारद जी ने कहा श्री वृषभानु जी को कि बाबा देखो, हम आपकी लाली को ठीक तो कर देंगे, लेकिन आपको एक काम करना पड़ो। बाबा बोले क्या काम करना पड़ो? बाबा कहे नारद जी कि हम देखो मंत्र पढ़ेंगे कुछ, और ये जो मंत्र है ये हमको अकेले में ही पढ़ना पड़ेगा, और बाबा आपको बाहर जाना जाना पड़ेगा, मतलब कमरे से बाहर जाना पड़ेगा। जैसे ही हम मंत्र पढ़ेंगे आपकी लाली अपने नेत्रन को खोल देगी और वापस से आप आ जाइयो। अब जो नारद जी है, नारद जी ने कह दी ये संपूर्ण बातें किनको? वृषभानु जी को। अब वृषभानु जी चिंता में खड़े हैं, उनसे ज्यादा चिंता में खड़ी है कीर्ति मैया। कीर्ति मैया संग में खड़ी है बाबा के। अब बाबा सोचने लगे कि वैसे तो आज तक हमने, वैसे भी छोटी लाली है, आज तक किसी बाबा के पास अकेला नहीं छोड़ा, डर लगता है ना वृषभानु जी को। क्यों? क्योंकि जो लाली है वो ज्यादा ही कोमल है। फिर बाबा ने कहा, मैया ने तो कहा कि हम अकेला नहीं छोड़ रहे हैं, आप ऐसा करो हम यहीं रुक जाएंगे और बाबा को जो मंत्र पढ़ना है वो पढ़ लेंगे, हम कौन सा बाबा को रोक रहे हैं मंत्र के लिए। कीर्ति मैया ने कहा ऐसा। बट जो बाबा होते हैं नारद, सॉरी, वृषभानु जी, उन्होंने कहा कीर्ति मैया को कि देखो ये विश्वास पात्र बाबा है, हमने यहाँ को देखा है और कई दिनों से हम इनको बरसाना में ही देख रहे हैं। कई दिनों से हमने इनके बिहेव को भी देखा है, व्यवहार को भी देख रहा है, आचरण को भी देखा है हमने। बाबा बड़े विश्वास पात्र है, आप चिंता ना करें। अब जो कीर्ति मैया होते हैं, कीर्ति मैया को बाबा ने समझा दिया वृषभानु जी ने, और बाबा, वृषभानु जी और कीर्ति मैया बाहर चली जाती है दरवाजे से। और जो अब बाबा है, कौन? नारद जी। अब नारद जी अंदर रुक गए हैं। कहा जाता है नारद जी ने जैसे ही गेट का दरवाजा बंद किया और दरवाजा बंद करके बाबा तुरंत अपनी करताल को निकाले, और उसके बाद में बाबा ने प्रणाम तो किया है किशोरी जी को। किशोरी जी को प्रणाम करने के बाद ये दिव्य मंत्र बोला। देखिए शास्त्र कहता है, स्पेशली ब्रज के जो संत है वो कहते हैं इस बात को, जो ये मंत्र हम अभी आपको देने जा रहे हैं, अगर आप कभी भी बरसाना जाओ तो बरसाना में जाते ही आप श्री राधा रानी के सामने अगर इस मंत्र को बोलते हैं तो यकीनन श्री राधा रानी अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। और कहा जाता है ब्रज में जाकर के इस मंत्र को अवश्य बोलना चाहिए जो चाहते हैं राधा जी की कृपा। अब नारद जी सम्मुख बैठ गए श्री किशोरी जी के और मंत्र बोले। क्या बोले? हे कृष्ण मनोहारिणी, जय वृंदावन प्रिय, जय भूमंगल ललिता, जय वेणु रवाकुला। मतलब ये वो मंत्र है जब श्री राधा रानी अपने नेत्रों को नहीं खोल रही थी उस समय पर नारद जी ने इस मंत्र को पढ़ा था। और जैसे ही नारद जी के कुछ शब्द पहुंचे श्री किशोरी जी के कानों में, हे कृष्ण मनोहारिणी, हे कृष्ण, कृष्ण नाम सुनते ही श्री किशोरी जी ने, छोटी सी जो लालिया, उन्होंने तुरंत अपने नेत्रन का दर्शन करा दिया। श्री किशोरी जी ने अपने नेत्रन को तुरंत खोल दिया और नारद जी सन्मुख जाकर के श्री किशोरी जी के एक ही मंत्र गाने लगे, जय कृष्ण मनोहारिणी, जय कृष्ण मनोहारिणी, जय वृंदावन प्रिया। इस मंत्र को बाबा बोलते रहे और कहा जाता है नन्ही सी किशोरी, नन्ही सी श्री राधा रानी, उनके कानों में ये शब्द जाते ही श्री किशोरी जी सोने के पालने को पकड़ करके अपना करताल बजाना शुरू कर दिया। अभी 8 ही दिन की श्री किशोरी जी है और अपने दोनों करताल को बजा रही है और बाबा मंत्र गा रहे हैं, हे कृष्ण मनोहारिणी, जय वृंदावन प्रिय। इसी मंत्र को बाबा गाते रहे और सोने के पालने के चारों ओर बाबा घूम रहे हैं और श्री किशोरी जी अपने मस्त होकर के करताल बजा रही है। श्री किशोरी जी अत्यंत खुश हो रही है। जो लाली श्री किशोरी जी अपने नेत्रों को नहीं खोल रही थी, वो किशोरी इस मंत्र को सुन करके, हमारी श्री राधा रानी इस मंत्र को सुन करके अपने नेत्रन को भी खोली और बैठ करके सोने के पालने में। 8 दिन का बच्चा क्या कर सकता है मुझे तो इतना नहीं पता, लेकिन अगर आप बड़े हो गए हमसे तो आपको जरूर मालूम होगा कि 8 दिन का बच्चा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे लेटा दोगे वैसा लेटा रहेगा, जैसे खिला पिला दोगे जो भी होता है वो तभी कर पाता है अगर उनकी माता करे कुछ बच्चे का सेवा, तो बच्चा कुछ कर पाता है।
अन्यथा 8 दिन का बच्चा अच्छे से आंखें भी नहीं खोल पाता। बट इधर तो श्री किशोरी जी मंत्र सुन करके करताल बजा रही है, बैठ भी गई सोने के पाले को बैठ करके। यहाँ से आगे का जो चरित्र है वो कल सुनाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, इस बार श्री राधा चरित्र कंप्लीट हो जाएगा। होगा मेरी मर्जी से नहीं, होगा किशोरी जी की मर्जी से। इस चरित्र को शेयर करें और कैसा लगा जरूर बताएं। राधे राधे।